सबों को जय मसीह के प्रियो। मैं बताना चाहती हूँ कि आप यदि मसीह यीशु में हैं, मसीह में नया जन्म पाए हैं, मसीह को यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किए हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आप साधारण नहीं हैं। आप शैतान के लिए खतरा बन चुके हैं और शैतान हमेशा इस ताक में रहेगा आपको कैसे गिराए। तो प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको करना यह है कि आपको निरंतर प्रभु के उपस्थिति, वचन और उसकी संगति में बने रहना अति आवश्यक है। तब जाके आप उस शैतान की सारी युक्तियों को समझ पाएंगे, जो शैतान आपके विरोध में आपके लिए योजनाएं बनाता है कि कैसे गिराएं, कैसे प्रभु से इसे मैं दूर करूं। तो प्रियो, आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें, आप सतर्क रहें, बस प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा उन सारी युक्तियों को समझ पाने के लिए कि शैतान आपके जीवन में कैसे अटैक करता है। तो प्रियो, आप को ध्यान देना होगा, चाहे नया विश्वासी हो चाहे पुराना विश्वासी हो, दोनों को शैतान हमेशा युक्तियों को निकालता है कि कैसे फाड़ खाए, कैसे गिराए और प्रभु से दूर करे। आप कई एक बार आप लोगों को लगेगा कि जीवन नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन शैतान कब कैसे फाड़ खाएगा, कैसे गिराएगा आप के समझ से वो परे है। वो बहुत शातिर है, चालबाज है, वो धोखा देने वाला है। इसलिए आप उन सारे उनकी चालाकियों से बचना चाहते हैं, उनकी युक्तियों से बचना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए एक हथियार है प्रियो, हम उसे प्रयोग कर कर उस शैतान की युक्तियों के सामने स्थिर खड़े रह सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वह तुम्हारे बीच में से भाग निकलेगा। हम शैतान के हर एक चाल को हम खदेड़ने वाले बनेंगे, हम उसके हर एक युक्तियों को नाश करने वाले बनेंगे। प्रियो, आज जब आप आत्मिक रीति से, आत्मिक रेलम में जब आप आगे बढ़ने लगते हैं, तो शैतान के लिए आप एक खतरा बन जाते हैं। शैतान डरता है आपसे वो कांपने लगता है और इसीलिए वो हमेशा तत्पर रहता है कि कैसे इसको मैं गिराऊं, कैसे मैं गिराऊं। और सबसे बड़ा शैतान का हथियार ये है प्रियो कि वो आपको क्या करेगा, अलग अलग रीति से युक्तियों को निकाल कर वो आपको भटकाना चाहेगा, आपका ध्यान को भटकाना चाहेगा। हो सकता है आपके मोबाइल, वो हो सकता है बीमारी, हो सकता है चिंताएं, और इन तरह के छोटी छोटी बातों में आपको ध्यान भटकाना चाहता है। वो आपका ध्यान को चिंताओं में ले जाना चाहता है ताकि आप प्रार्थना ना कर पाए और प्रभु से दूर हो जाएं और शैतान को अपना काम करने के लिए आसान हो जाए। इसलिए आप एक योद्धा हैं और आप आत्मिक युद्ध में जी रहे हैं, इसलिए आप अपने आप को कमजोर ना समझे और प्रभु में बढ़ते जाएं। आमीन, हालेलुया।